बढ़ते आगे खबर जैसलमेर से, जहां पर चलती बस आग का गोला बन गई। निजी ट्रैवलर्स की बस में भीषण आग लग गई और इस हादसे में 21 लोगों की मौत की खबर है। जैसलमेर, जहां पर इस बस में 57 लोग सवार थे, ये जानकारी आ रही है सामने, जहां पर हादसे में 21 लोगों की जान गई है। और आपको बता दें कि अब ये घटना क्यों हुई है ये तो जांच का विषय होगी, लेकिन ये निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं, बस की हालत देखकर ही आप समझिए कि किस तरीके का ये हादसा रहा होगा। जहां पर आपको बता दें कि जो ये अग्निकांड हुआ है उसमें 21 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि 10 साल के बच्चे ने भी दम तोड़ा है और अभी भी 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस संख्या RJ09 PA 8040 में चलते समय अचानक आग लगने की अत्यंत दुखद घटना हुई। जिला प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद रही और राहत एवं बचाव कार्य पूरी तत्परता के साथ किया गया। दुर्घटना में घायल 16 यात्रियों को जैसलमेर जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के पश्चात जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। जिला प्रशासन की दिवंगत यात्रियों के प्रति गहरी संवेदना। हम इस दुखद घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मैं मृतक यात्रियों के परिजनों से अपील करता हूं कि वे अपने परिवार के सदस्य या परिचित की पहचान सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन की उपलब्ध कराई गई हेल्पलाइन पर अविलंब संपर्क करें। कल दोपहर में हुई जैसलमेर में बस आगजनी की जो घटना थी, इसके बाद पूरा जैसलमेर ही नहीं अपितु पूरा राजस्थान जो है वो पूरा उनका दिल दह चुका है कि किस प्रकार की वो बड़ी दर्दनाक दुर्घटना थी। उसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और ये दुर्घटना स्थल जो है उससे मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आई विटनेस है, जिन्होंने आंखों से देखा कि किस तरीके से वो घटना हुई थी। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह कहाँ से हो आप? मैं जोनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। महेंद्र सिंह, ये घटना हुई तब आप कहाँ मौजूद थे और कैसे हुई? हम दारो गोडाउन FCI के पास में बैठे थे और हमारे को कुड़का सुना तो बोला टायर पंचर होगा, टायर पंचर होगा। उठ कर देखा तो आग लगी हुई मिली। तो हम बाहर निकल के पास में गए तो बस दिखी हमारे को। उसके पास में गए तो हमारे को एक लेडीज भगती हुई मिली। उसको बोले क्या होगा? मेरा आदमी अंदर है। 2 मिनट में उसका आदमी आ गया, उसको बाहर हमने टेम्पो में बैठा दिया। इतनी देर में एक आदमी और आया 18-20 साल का, उसको भी टेम्पो में बैठाए और आग इतनी भयंकर लगी जो उसके पास भी नहीं जा सकते थे। मैंने जी, ये आदमी कैसे आई? मतलब दरवाजे टूट गए थे क्या? ये मालूम नहीं है सर, ये हमने नहीं देखा जी। अच्छा, वो पास में बस से यहाँ तक वो आदमी और दोनों यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, वहाँ पैदल आगे कम से कम 200-300 मीटर तक। और नंगी और थी वो नीचे से ऊपर फिर आग थी। हमने पूछा उसको क्या आग लग गई। और मेरा पति पीछे है। जब हमने टेम्पो में बैठाया उनको और पानी पिलाया, उसके बाद में हमारे संज्ञान में तो 11 आदमियों को हमने निकाला और बाहर बैठाया। 11 आदमी को आपने निकाल के बाहर रोड के ऊपर से और ऐसे बैठाए उनको और एम्बुलेंस में डाला। हाँ जी, आर्मी के साथ के जवानों ने। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, जो दुर्घटना स्थल होती है उस पर ऐसे महेंद्र सिंह जैसे ही लोग होने चाहिए, जो कि लोग उस समय किस तरीके से जो पीड़ित है उनकी मदद की और उन्होंने एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें जवाहर चिकित्सालय पहुंचाया। सर, क्या नाम है आपका? तोलाराम मालिक। तोलाराम जी, क्या देखा आपने उस समय? हम तो यहाँ गोदाम में बैठे थे, आग लगी तो वहाँ भाग के गए। जो अभी महेंद्र जी ने बताया ना कि 2 औरतें वहाँ से आ रही है, भाग के आ रही है, तो हम भी वहाँ भागे। तो एक औरत और आई थी वहाँ से, वो भी कपड़े पूरे जले हुए थे उसको साइड में बिठा कर उसको पानी पिलाया। एक बच्चा आया, वो पैर जले हुए थे, उसको उठा के साइड कर दिया। और एक आदमी आया, उसको पकड़ के साइड किया। तब तक तो फौज आ गई। फौज वालों ने कुछ कार्रवाई करके भी हेल्प की है। पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये 50 मिनट बाद पहुंची है यहाँ पर। घटना के 50 मिनट बाद यहाँ पहुंची है। उस टाइम तो 10 मिनट में तो वो राख बन गया पूरा। ये तो कुछ बचा ही नहीं। जो बच के जो बाहर आ गए वही, उसके बाद कुछ नहीं, बस धुआं हो गया। इतनी भयंकर आग लगने की क्या कारण? वो तो गाड़ी वाला बता सकता है यार, हम तो क्या, वो ड्राइवरिंग बता सकता है। ये टेक्निकल मिस्टेक मजदूरी करने के लिए। सर जी, ऐसा नहीं है, हम ड्राइवर हैं। 30 ईयर साल से यही काम कर रहे हैं। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ओनली ड्राइवर प्रॉब्लम नहीं है। ये गाड़ी भी टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, और कोई स्पोर्ट नहीं है इसमें के अंदर। वायरिंग टेक्निकल प्रॉब्लम।
तो जैसे वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह पहुँचने के बाद फिर वहाँ से डेड बॉडी निकाल के जोधपुर या रेफर यहाँ से जैसलमेर रेफर कर दिया। जैसलमेर से उन्होंने जोधपुर रेफर किया है, नहीं किया है तो अपन नहीं किसी थे, हम तो फिर यहीं रह गए। बाकी जले हुए थे, 70% लोग जले हुए थे सब। अब उसमें कितने बचे कितने नहीं बचे ये तो मैं नहीं किसी थे। फिर आप मौके पर पहुंचे थे बस जैसे? हम वहीं पर मौके थे, फिर आर्मी वाला गेट तोड़ाया हमने, वहाँ से टैंकर पानी का बाहर निकलाया है, उसे पानी छिड़का है। जब तक फायर ब्रिगेड आई नहीं थी ना, फायर ब्रिगेड तो बहुत लेट है। आर्मी वालों ने बहुत हेल्प की है, अंदर से आर्मी वाला टैंकर था। अच्छा, आर्मी वालों ने? हाँ, उन्होंने हेल्प की है। ये पुलिस प्रशासन, ये तो बाग से बाद में पहुंचे ना, तब तक तो पूरा जल के राख हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था, तब वो पहुंची है फायर ब्रिगेड। बताया जाता है कि बस के अंदर फटाके भी मौजूद है, ऐसी आवाज सुनने को नहीं, ये सब बकवास है, कोई पटाखे नहीं थे। हाँ, हमने तो देखे नहीं, जितने भी आदमी थे कोई आवाज नहीं आई, लेकिन ये टेक्निकल मिस्टेक से आग पकड़ी है। आग पकड़ी है। हाँ। और वो ड्राइवर और परिचालक उनको नहीं देखा सर हमने। उनको भी, वो भी जले हुए थे, ड्राइवर के भी हाथ जले हुए थे, उसके कपड़े पूरे जल चुके थे, वो भी बाहर आया था। लेकिन उसने फाटक खोल के उसने अंदर वाला गेट खोल के फिर वो बाहर निकला है। अच्छा, वो अंदर का फाटक खोलने के बाद बाहर, उसके बाद बाहर आया, वो तो खुद आ गया। पीछे जो तेरे गैलरी में खड़े थे वो तो निकल के भाग गए। सीटों वाले तो वहीं रह गए, सीटों के अंदर रह गए। जो गैलरी में खड़े थे, औरत थे, बच्चे थे, वो जो निकले है ना 10-12 आदमी, वही बाहर निकले हैं गैलरी वाले। सीटों वाले सीटों के ऊपर ही रह गए, उनको बाहर निकलने का इसमें ये भी तो अनुमान नहीं लग रहा ना, इसमें कितनी सीटें हैं, कितनी यात्री थे, अभी तक अनुमान नहीं लगा ना। हाँ, जहाँ तक ये आंकड़ा जो काना सुनी के माध्यम से जो आंकड़ा आ रहा है उसमें बताया जाता है कि 20 स्लीपर थे और 27 सीटें। ऐसा नहीं होता सर, ये स्लीपर बसें हमने ड्राइवरिंग की है, स्लीपरें ऑनलाइन बुक हो जाती हैं, तो आगे से पीछे बीच में भी बैठती हैं, उनकी भी तो काउंटिंग इसी में है ना। हाँ, काउंटिंग। अभी इसमें टोटल कितने थे, विदाउट टिकट कितने थे, टिकट के कितने थे, ये आंकड़ा कुछ कहना साफ नहीं। हाँ, ये साफ नहीं आ रहा ना। ये तो कौन बताएगा, ये तो कंडक्टर बताएगा, ड्राइवर बताएगा। जब उसका मालूम होगा कितने सवारियां थी, कितने मृत्यु हुई है, कितने। उस समय का बड़ा दर्दनाक मंजर रहा होगा, लोग चिल्लाते चीखते। सब कुछ नहीं, आप तुलना ही नहीं कर सकते। इतनी दुर्घटना हमने 56 साल के अंदर पहली बार देखा है। बहुत खतरनाक हादसा हुआ है। इस हादसे को तो मतलब वो अहमदाबाद वाला जो फ्लाइट क्रैश हुआ था ना, जैसा हादसा ये सेम टू सेम देख लो आप। अच्छा, तो वहाँ क्या बचा था, जो यहाँ कुछ नहीं बचा है। वहाँ भी कुछ नहीं बचा। वहाँ सिर्फ ये 10-12 आदमी जो बाहर निकल के वही बच गए, अंदर वाले जो भी अंदर रह गए ना, उनका पाउडर बन गया, कुछ नहीं मिला। अब डीएनए टेस्ट के लिए परिवार वाला ढूंढ रहेगा, हमारा कब मिलेगा, हमारा बच्चा बच्ची है, बच्ची है, पति है, कौन है। ये हालत है, बोलो। देखिए, हमारे साथ यहाँ के जो लोकल ग्रामीण वो मौजूद थे, जो आई विटनेस के रूप में है, और उन्होंने आंखों से देखा कि किस तरीके से वो दर्दनाक हादसा हुआ था। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो स्लीपर बस है, आजकल क्या होता है कि बसों को जो मॉडिफाई तरीके से किया जाता है, और मॉडिफाई इस तरीके से किया जाता है कि बस को पूरी तरीके से उसकी जो कांच है उसको परमानेंटली पैक कर दिया जाता है। उसकी जो पहले बस के अंदर खिड़कियाँ जो थी वो अभी नहीं होती, उन खिड़कियों को भी बंद कर दिया जाता है ताकि एसी का जो संतुलन है वो बना रहे। और इसी के कारण ही जो यहाँ पर जो बताया जा रहा है ऐसा कि जो कारण जो लगा वो वायर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। और उसमें अभी तक जो सामना आंकड़ा आ रहा है उसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है, और बाकी के जो लोग हैं जोधपुर एमडीएम में जो वहाँ पे एडमिट है और उनका उपचार चल रहा है। कैमरामैन अस्ताब के साथ महेंद्र सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज। तो आपको बताएं, राजस्थान में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने सबको दहला दिया। जैसलमेर में एक चलती एसी बस आग का गोला बन गई। भयंकर आग के बाद बस में चीख पुकार मच गई और 20 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। राजस्थान में द बर्निंग बस, चारों तरफ चीख पुकार। जैसलमेर में जल गई बस, जल गई जिंदगियां, जल गए लोग, बच गया तो सिर्फ राख। क्या पता था किसी को कि इस बस से सवार यात्री अपनी जिंदगी के अंतिम सफर पर जा रहे हैं। इतना भीषण अग्निकांड, भयानक नजारा और दर्दनाक मंजर, जो देखेगा वही सिहर उठेगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आग को बुझाने की कोशिश भी की गई, लोगों को बचाने का प्रयास भी हुआ, लेकिन फिर भी 20 लोग अग्निकांड का शिकार हो गए। विधायक महंत प्रतापपुरी ने बताया कि अग्निकांड में 20 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 9 की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 20 हुए हैं, 19 तो बस के अंदर ही शरीर छोड़ा और एक जोधपुर जाते हैं। बच्चे भी है? हाँ, बच्चे भी है। एक मैंने सुना है कि कोई फौजी भाई उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए बारी में से फेंकने की भी कोशिश की, पर वो दुर्भाग्य कि वो बच्चा बाहर नहीं आ पाया अंदर ही। स्लीपर बस में जैसे ही आग लगी तो कोई कुछ नहीं समझ पाया और देखते ही देखते
किसी के भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी के पिता और किसी के तो किसी के बच्चे सब इस अग्निकांड में समा गए। एक बच्चे को तो बस की खिड़की से भी बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस वो बच्चा झुलस चुका था और बच नहीं सका। तुरंत ही राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन घायलों को आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया गया और कुछ लोग अपनों की तलाश भी करते दिखते रहे। जैसलमेर से रेफर किया गया है, तो वहाँ के जो भी लोकल थे हॉस्पिटल वाले, उन्होंने कांटेक्ट किया। अब स्थिति क्लियर नहीं है कि पहले बोला कि एमडीएम में आ रहे हैं, फिर बोले एमजीएच में आ रहे हैं। वस्तु स्थिति क्लियर नहीं है, ना प्रशासन कुछ बता रहा है कि भाई कौन कितना एडमिट है, कितना नहीं है। अब उसी का वेट कर रहे हैं कि कब आए और कब उनको स्थिति से क्लियर में अपने बच्चे से मिल पाए। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में जोधपुर एक